हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ईच एंड एवरीवन इज़ फाइन। और आज मैं आपको डे 5 की टू डू लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारी 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी रहने वाली है SBI PO के लिए। उसका आज डे 5 है। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसकी वीडियो देखनी है आशीष गौतम सर की, जो कि आपको अड्डा 24/7 पे मिल जाएगी। और उसके बाद आपको दूसरा सोर्स है अफेयर्स क्लाउड, इससे भी करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस डे का रिविजन करना है। जैसे कि आज हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, तो हमको यहाँ पे कल की रिवीजन करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। मेंस के लिए भी बहुत टाइम है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स के डे टू डे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। यहाँ पे मैंने हिंदू एडिटोरियल लिया है, कोई भी पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैंने हिंदू एडिटोरियल लिया है, आप ये पढ़ना है आप, और उससे वर्ड कलेक्ट करने हैं। 10 वर्ड कलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे आपको प्रीवियस डे के जो आपने कल 10 वर्ड कलेक्ट किए थे, उसका एक बार रिवीजन कर लेना है। उसके बाद रीजनिंग में आपको पहले बेसिक पढ़ना है। जैसे कि A to Z है, उसके अपोजिट क्या होता है। जैसे A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X। इस तरह से आपको ये रिवाइज कर लेना है। और A to Z की रैंकिंग भी रिवाइज करनी है। जैसे A का है 1, B का है 2, C का है 3, Z का है 26। तो ये आपको एकदम से रटे होने चाहिए, इसलिए आपको ये डे टू डे रिवाइज करना है। उसके बाद आपको इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 सिंपल करने हैं और 5 कोडेड इनइक्वालिटी करनी है। सिलॉक्स के आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। ब्लड रिलेशन के 2 सेट लगाने हैं। 2 सेट मतलब एक सेट में 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वैसे आपको 2 सेट लगाने हैं। उसके बाद आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करना है। मॉडरेट लेवल की करना है, बहुत ईजी नहीं करनी है, मॉडरेट लेवल की करनी है। और अगर आपको पजल और सिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अंकुश लांबा सर की वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरह से पजल पढ़ाई है, प्री की भी है, मेंस लेवल की भी है। उसके बाद आपको आज डिस्टेंस और डायरेक्शन का चैप्टर करना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। इसका एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, तो ये आज आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको सेशनल देना है, सेशनल टेस्ट देनी है। अड्डा पे दे सकते हो या टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, दोनों भी बहुत अच्छे हैं और अफोर्डेबल रेंज में है। तो आप किसी की भी ये आज सेक्शनल टेस्ट देना है इसकी, मतलब 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि सोर्स चाहिए, तो आप एक अरुण सर है और अंकुश लांबा सर है, इनकी वीडियो देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ना है। जैसे आपको टेबल करना है 30 तक, स्क्वायर करने हैं 50 तक, परसेंटेज वैल्यू करनी है। जैसे कि 33.33% अगर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका डायरेक्टली 1/3 होगा। 25% आता है तो 1/4 होगा। 75% आता है तो 3/4 होगा। ये सिंप्लीफिकेशन में और DI में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये टिप्स पे रटा होना चाहिए, इसलिए आपको ये डे टू डे रिवाइज करना है। और रोज़ आपको 15 मिनट ये रिवाइज करना है। उसके बाद आपको वैदिक मैथ की ट्रिक करनी है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हो गई, डिवीजन ट्रिक हो गई। ये स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्वांट में, और क्वांट में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज़ के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। ये तो मस्ट है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपका डे टू डे रूटीन में ये आपको ऐड करना ही है। उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 सेट लगाने हैं, इजी तो मॉडरेट लगाने हैं। या आप मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट से मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, या क्विजेस से प्रैक्टिस कर सकते हो, पर आपको 3 सेट लगाने ही है रोज़। कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, कल डे 1 था, आज डे 2। ये आज का डे 2 हमारा लास्ट डे है। तो आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। और क्वांट की भी आपको सेक्शनल लगानी है। उसके बाद इंग्लिश में आपको कल हमने वर्क पढ़ा था, आज आपको एडवर्ब के कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लेना है। और वर्ब से रिलेटेड एरर डिटेक्शन करना है आज। नेक्स्ट है 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम, ये आपको पढ़ना है। तो ये आपको पढ़ना ही है। अगर आपको ग्रामर के रूल्स आपको क्लियर करना है, तो ये आपको 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, तो ये आज आपको देखना है। उसके बाद एरर डिटेक्शन की क्लास करनी है निमिषा बंसल मैम की 1:30 बजे की। और RC लगानी है 2। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक से, क्विज़ से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। आप 2 RC आज लगानी है। और इसकी भी सेक्शनल लेनी है आपको इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम है, या आपको इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करना है कि कैसे पढ़े, तो आप निमिषा बंसल मैम की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आशल शर्मा मैम की, दोनों भी यूट्यूब पे है और बहुत सारे अच्छे कंटेंट दिए हैं, तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं।
और लास्ट में आपको क्विजेस देनी है। क्विजेस ये पूरे चारों सेक्शन की देनी है। 10-15 क्वेश्चन होते हैं एक क्विज में, तो आपको क्विजेस देनी है। आप अड्डा पर की दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक की दे सकते हो या टेक्स्ट बुक्स पे दे सकते हो। ये तीनों में भी ये क्विजेस डेली की अवेलेबल है, तो आप किसी भी इससे आप क्विज दे सकते हो। आपको टाइमिंग के साथ भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए आपको रोज़ क्विज देना है। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो ये आपको गाइडली का PDF बंडल आता है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है इसकी, तो आप ये परचेस कर सकते हो। तो इसमें अनलिमिटेड आपको PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप परचेस नहीं कर सकते हो तो इसमें फ्री की भी PDF होती है, तो आप वो भी डाउनलोड करके उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ठीक है, तो यही था आज का शेड्यूल। आपको ये आज का ये पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना है। आपको एक भी चीज़ इसमें की स्किप नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।